हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह आपका लास्ट चैप्टर है। आज आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे मैं आपका एक रिवीजन लूँगी। आप थर्सडे क्लास आपका 12 बजे मैं क्लास लूँगी, थर्सडे रिवीजन क्लास। अब है जैसे देशभक्त कभी नहीं मरते, तो जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर। बहुत अधिक बोलना, रमा बहुत अधिक बोलती है, उसके लिए आता है वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाले। रमन के पापा रोगियों का इलाज करते हैं, तो रोगियों का इलाज कौन करता है? चिकित्सक या डॉक्टर कह लें तो डॉक्टर तो लिखेंगे नहीं, हिंदी में हम करें तो चिकित्सक। ईश्वर में विश्वास, मम्मी ईश्वर में विश्वास रखती हैं तो आस्तिक। इस तरह से हाँ ये हुआ। तो अगर जैसे कि हवा में उड़ने वाला यान क्या कहलाता है? वायुयान। या सेना का नेतृत्व करने वाला, वो उसे क्या कहते हैं? सेनापति। ये क्या है? तो ये सेनापति। इस तरह से अगर हम परिभाषा इसकी करना चाहें तो कहेंगे निश्चित शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। मतलब एक शब्द, जो बहुत सारे शब्द हैं, शब्द समूह हैं या एक वाक्य है, उनके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपके लिए ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें शब्द दिए हुए हैं। तो जैसे जो शब्द सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो क्या है? सर्वज्ञ, सब जानने वाला। और जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय, अतुलनीय। और जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, निराकार, साकार नहीं होता है, निराकार, जिसका कोई आकार न हो। जो दिखने वाला ब्रह्म वो आकार साकार होता है। अब है ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। अब है जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसके माता पिता न हों, जिसके माता पिता न हों, अनाथ। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। और जिसका आकार हो वो साकार होता है, जिसका आकार न हो वो निराकार होता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है और न मानने वाला नास्तिक। जिसका कोई अंत नहीं होता है वो अनंत कहलाता है। जो अभिनय करता हो वो अभिनेता कहलाता है। इस तरह से ये आपको जितना भी है, यह आपको यहाँ से आपके पास बुक होगी, आप इसको लर्न करेंगे। कितना है? 2, 4, 6, 12। तो 12 आपको लर्न करना है, यही आपके कोर्स में है। आपको इन्हीं 12 में से आ जाएगा। तो आपको ये लर्न कर लेना है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आप देखिए, यहाँ पर दिया है अतुलनीय, सर्वव्यापी, अनाथ, साप्ताहिक, अध्यापिका। तो शब्दों की सहायता से, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करके। अब वीणा जी पढ़ाने का काम करती हैं, वे हमारी प्रिय अध्यापिका हैं। तो इस तरह ईश्वर सब जगह उपस्थित है। उपस्थित है उसे हम क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी है। अब है अक्षय के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। बेचारा, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो क्या होता है? अनाथ। बेचारा क्या लिखेंगे हम? अनाथ है। अब हम कहें कि चुनमुन सप्ताह में एक बार निकलती है। यह एक सप्ताह में एक बार निकलने वाला क्या होता है? साप्ताहिक।
साप्ताहिक क्या होता है? साप्ताहिक। चुनमुन एक पत्रिका है के लिए कहा गया है। तो साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं, पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है जो सप्ताह में निकलता है, या मंथली होती हैं। तो इस तरह से मासिक होता है। तो साप्ताहिक ये है। ताजमहल की सुंदरता की तुलना ही नहीं की जा सकती। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। क्या कहते हैं? अतुलनीय। तो यहाँ हम क्या भर देंगे? अतुलनीय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ आपको कि जो किसी से नहीं डरता उसे क्या कहते हैं? निडर। उसे क्या कहते हैं? निडर। अब है जो दर्शन करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। तो इस तरह से आगे की एक्सरसाइज आप करेंगे कि ये आपको जो अभिनय करता हो, प्रशिक्षण देने वाला, सत्य बोलने वाला, ये एक्सरसाइज आप करेंगे। अब इसके बाद है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ पर ये है, दिख रहा है आपको? क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए, आपको ये मिलान आपको अपने से करना है। संगीत का ज्ञाता, दूर की सोचने वाला, जो बहुत बोलता है, जो मांस खाता है, ईश्वर को मानने वाला, जिसका कोई अंत ना हो। तो सामने शब्द दिए हुए हैं: वाचाल, मांसाहारी, अनंत, संगीतज्ञ, दूरदृष्टा, आस्तिक। इस तरह से आप करेंगे। अब है इन शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको अपनी बुक से इसको देख करके बुक से आपको फिल कर लेना है। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो कभी न मरे, जिसे अक्षर का ज्ञान हो। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके मुझे आज शाम में व्हाट्सएप पे कर देंगे।